औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। अल्लाह पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्यों नाराज़ हुए? मुसलमान औरतें ये वाक़या ज़रूर सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये मुकम्मल वाक़या ज़रूर देखिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से मोमिनों में से अकमल वो है जो उनमें से अखलाक के एतबार से बहुत उम्दा हैं, और तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए। घर के सेहन में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा कि प्याले से पानी पी रही हैं। वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हुमैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। गौर फरमाएं, बीवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मती हैं, शोहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमेशा वाबस्ता होती हैं, मगर सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ़ीका हयात के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। जब हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया तो नौश फरमाने से पहले मालूम किया, ऐ हुमैरा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया ताकि मैं भी उस जगह से पानी पीऊँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पानी पीती या हड्डी चूसती, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नौश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते। यहाँ से मैं पीती या खाती। बाज़ औक़ात अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इधर उधर के किस्से या गुजरे हुए वाक़यात बयान करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर समात फरमाते रहते और खुद भी कभी अपने वाक़यात सुनाते। खाने पीने में अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कोई रोक टोक नहीं थी। जो दस्तयाब होता इसमें से जो चाहती खाती और जो चाहती पहनती। इस ज़माने में हाथी के दांतों के ज़ेवरात का रवाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के ज़ेवर पहनने का हुक्म फरमाते। बीवियों का पाक साफ रहना पसंद फरमाते। अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर लान तान ना फरमाते और ना ही उनसे सख्त और दर्शत लहजे में गुफ्तगू फरमाते। अगर कोई बात नागवार खातर होती तो इल्तिफात में कमी फरमा देते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, बयान करती हैं कि खुदा की कसम, मैंने ये मंजर देखा है कि एक रोज़ हबशी नाबालिग लड़के मस्जिद में नेज़ाबाजी कर रहे थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका खेल मुझे दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, जो मस्जिद में खुलता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे के दरमियान से उनका खेल देखती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे, यहाँ तक कि मेरा जी भर गया और मैं खुद ही लौट आई। सही बुखारी की हदीस नंबर 4912 में सूरह तहरीम के इस वाक़या की तफसीर है कि जिसे अमूमी तौर पर वाक़या तहरीम कहा जाता है। इस हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप हर रोज़ सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे। जितना वक्त मिलता अपनी बीवियों के साथ गुजारा करते और फिर सूरज ढलने के बाद अपनी इस बीवी के घर चले जाया करते थे, जिसकी इस दिन बारी होती थी। बीवियों की इस तरह से बारियां थी कि एक रात बीवी के घर जाया करते और दूसरी रात दूसरी बीवी के घर तशरीफ़ ले जाया करते। इसी तरह हर बीवी के लिए दिन मुकर्रर किया हुआ था। जो दिन जिस बीवी के लिए मुकर्रर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात इसी बीवी के हुजरे में गुजारा करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ दो हिस्सों में तकसीम थीं, क्योंकि कुछ बीवियों का आपस में तल्लक ज़्यादा होने की वजह से वो हर बात आपस में शेयर करने को ज़्यादा पसंद करती थीं। एक हिस्से में हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरी टोली में हज़रत ज़ैनब बिनते जहश और बाकी सारी बीवियाँ शामिल थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना मामूल के मुताबिक अपनी बीवियों के घर जाते और आखिर में इस बीवी के घर चले जाते थे, यहाँ रात रुकना होता। एक वक्त ऐसा आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर ज़्यादा वक्त गुजारने लगे,
تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور آپ کہاں تھے، اتنی دیر ہوگی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفیر کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغفیر کے پھول کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغفیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کا معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بو آنے کا ایسی چیز کے پاس خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت جہش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نہ نوش فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، پر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس نے حضرت عائشہ کے سامنے آپ کا ذکر کر دیا ہے۔
अब अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह तुम दोनों को माफ़ फरमा देगा। अगर तुम अपनी ज़िद पर अड़ी रहोगी तो अल्लाह ताला तुम पर सख्त नाराज़ होगा। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते मेरे मददगार हैं। सूरह तहरीम आयत 1 ता 5 में अल्लाह पाक इस वाक़या को यूँ फरमाता है, और याद करो जब नबी ने अपनी बाज़ औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने इस बात की खबर दी और अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर आगाह कर दिया तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई तो वह कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे जो बतलाया है। ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़ेंगे। और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन उसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल हैं और नेक अहलो ईमान, और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। उसके बाद हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अल्लाह पाक से तौबा की और फिर अल्लाह के नबी ने अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया। अगर ये कोई आम बंदा बात कह देता तो उसका किसी भी कसम का कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी हैं। उनकी हर एक बात मुँह से निकली हुई सच और हक होती है। अगर अल्लाह पाक नबी की इस कसम का कफ़ारा मुकर्रर ना करते तो ये रहती दुनिया तक शहद पीना मना फरमा दिया जाता। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खाने का कफ़ारा मुकर्रर किया कि अगर मैं किसी चीज़ को हलाल करने वाला हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम क्यों कर रहे हैं। सूरह नंजम में इस तरह हुक्म आया है कि मेरे नबी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बात नहीं करते, वो वही लोगों के सामने बयान करते हैं जिसका मैं हुक्म देता हूँ। आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा हरगिज़ ना करें। किसी की खातर भी हलाल को हराम ना करो और हराम को हलाल ना करो। ना अपने मुंह से ऐसे लफ्ज़ कहो और ना ही इस पर अमल करो। आज के दौर में इंसान ज़ुबान से तो हराम नहीं बोल रहा, इंसान हराम पर अमल करते हुए इस बात का ख्याल नहीं करता कि हम हराम काम को सर अंजाम दे रहे हैं। आजकल हमारे नज़दीक हराम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। हम गुनाह करते हुए महसूस ही नहीं करते कि हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।